दरअसल दो बाइक से आए तीन बदमाश कारोबारी सोहन लाल अग्रवाल की दुकान पर पहुंचे थे, जहां सोहन लाल अपने बेटे विकास के साथ दुकान में बैठे थे। बदमाशों ने पिस्टल से दोनों पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। सीने पर गोली लगने से सोहन लाल घायल हो गए, जिसके बाद उनका बेटा विकास दुकान से बाहर आया। बदमाश से भिड़ गया। विकास पिस्टल छीनने लगा, तभी उससे गोली चल गई और हमलावर भी घायल हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, दूसरा बदमाश पीछे से आया और विकास को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। वारदात के वक्त गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों ने बदमाश को डरा दिया। दोनों बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिससे एक राहगीर को भी गोली लग गई। फिलहाल अस्पताल में राहगीर और हमलावर दोनों का इलाज चल रहा है। फायरिंग के पीछे हिस्ट्री शीटर वरुण लुहारी का हाथ बताया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। हमलावर आए, सबसे पहले दुकान के अंदर बैठे शख्स पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। जब दुकान के अंदर से दूसरा शख्स आकर हमलावर का विरोध करने लगा, तो बदमाश के दूसरे साथी ने उस पर दनादन गोलियों की बरसात कर दी। गोली लगने से एक शख्स दुकान के अंदर गिरा था, तो दूसरा दुकान के बाहर। और गोलियां दागने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले। हमलावर जब सरेआम गोली बरसा रहे थे तो वहां कुछ लोग भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही गोलियां चलने लगी, एक एक कर सब जान बचाकर वहां से निकल गए। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार वहां पहुंच गए, जो पहले तो हमलावर की तरफ भागे, फिर घायलों को संभालने लगे। इस बीच भाग रहा एक हमलावर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने पहले उसे पीटा और फिर उस पर दनादन गोलियां दाग दी। मंगलवार को सरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट से यूपी का बागपत गूंज उठा। अपने गुर्गों के साथ पहुंचे हिस्ट्री शीटर ने टेंट कारोबारी और उसके बेटे पर गोलियों की बरसात कर दी और भागते वक्त खुद भी भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जहां उसे भी गोली लग गई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। फायरिंग की वारदात में टेंट कारोबारी सोहन लाल अग्रवाल और उनके 30 साल के बेटे विकास अग्रवाल की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अब वो हिस्ट्री शीटर आरोपी वरुण लुहारी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। वे 8 से 10 जने आए, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बजाई। कौन लोग? वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे चौकी है, उसी गली में चौकी वाले रहते हैं। इस गली के कोने पे इसकी दुकान है, वहाँ कोई नहीं आया। आने के बाद मानी चेकिंग कर रहे, क्या ले रहे तुम? घटना क्या हुई? घटना गोली मार गया। अब से 9 साल पहले भी गोली मार गया था। इसका वो कौन है? दोनों का 2 नंबर के। इसकी बहन गूंगी बहरी, इसकी बहन एक, वो गूंगी बहरी है। इसकी घरवाली प्रेग्नेंट, ये भी 6 महीने पहले ब्याह हुआ था। क्या जवाब दोगे मुझे? कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लोग है पुलिस प्रशासन, एप्लीकेशन लियो, एप्लीकेशन लियो, एप्लीकेशन लियो। एनकाउंटर चाहिए हमें, हमें योगी सरकार से एनकाउंटर चाहिए अभी। बागपत के बड़ौत में दिल्ली बस स्टैंड पर सोहन लाल का टेंट का कारोबार है। टेंट कारोबारी पर हमले की पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंगलवार दोपहर बाद दो बाइक से हिस्ट्री शीटर वरुण लुहारी कुछ बदमाशों के साथ कारोबारी सोहन लाल अग्रवाल की दुकान पर पहुंचे, जहां सोहन लाल अपने बेटे विकास के साथ मौजूद थे। बदमाशों ने पिस्टल निकाली और दुकान के अंदर बैठे सोहन लाल पर दनादन फायरिंग कर दी, जिससे सोहन लाल घायल हो गए। पिता पर फायरिंग हुई तो बेटा विकास दुकान से बाहर आया और बदमाशों से भिड़ गया।
विकास पिस्टल छीनने लगा, तभी उसे गोली लग गई और हमलावर भी घायल हो गया। लेकिन इतनी ही देर में दूसरा बदमाश पीछे से आया और विकास को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। अपनी दुकान पे बैठा था, आगे बदमाशों ने गोली मार दी, सीधी बात। हाँ, दोनों बापू बैठे 10 बदमाश थे जी। कितने लोगों को मारे? दोनों बापू बैठे थे, दोनों मर गए। गोली मारने वाले का पता कोई? वरुण लुहारी है जी, वरुण लुहारी है। तरुण लुहारी और वरुण लुहारी और भी अन्य साथी थे, 10 आदमी थे। वारदात के वक्त गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों ने बदमाशों को दौड़ा दिया। दोनों बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिससे एक राहगीर को भी गोली लग गई। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया, मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर लोगों ने जाम खोला। उनके बीच में कोई 10 साल पुरानी मुकदमा चल रहा था, उसको लेके विवाद था। उसमें आके ये जो व्यक्ति है वरुण पुत्र बाबूराम, ये आके गोली चलाया है। वो तत्कालिक रूप से जो है अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने पे इनको मृत घोषित किया गया है। हमारे एसपी साहब की तरफ से लगभग 10 टीमें बनाई गई हैं। एसपी शामली जो पूर्व में यहाँ पे तैनात थे वो भी मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पे लगे हैं कि जिन्होंने घटना की है उसको बहुत जल्दी कानून की गिरफ्त में लाया जाए और उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागपत में हुए इस डबल मर्डर में हिस्ट्री शीटर वरुण लुहारी का नाम सामने आया है। वरुण लुहारी और अग्रवाल परिवार के बीच 11 साल से रंजिश चल रही है। 2015 में शराब के ठेके पर हुए विवाद में वरुण लुहारी के भाई कपिल लुहारी की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए वरुण लुहारी ने सोहनलाल और उनके बेटे पर हमला किया। अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि जिन लोगों ने घटना की है उनको बहुत जल्दी कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वरुण का आपराधिक इतिहास क्या है? वो हिस्ट्री शीटर है और हिस्ट्री शीटर होने के साथ लगातार निगरानी में था। अभी कुछ दिन पहले उस पर गैंगस्टर भी लगा था, वो अभी जेल से बाहर निकला था कुछ दिन पहले। हैरानी की बात यह है कि बागपत में ये डबल मर्डर पुलिस चौकी के बेहद करीब हुआ, जिससे स्थानीय कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर अपने कब्जे में ले ली है और भरोसा दिया है कि वारदात में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।